Hello viewers, how are you all of you? Welcome to my channel The Legal Knowledge. So let's start the video. A person who owns self-acquired properties, immovable or movable, can dispose of his properties by way of a will, gift, release deed, etc. in favor of a legal heir or any person of his choice. जब भी किसी पर्सन की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी रहती है, चाहे वो इमूवेबल हो, चल संपत्ति या अचल संपत्ति या चल संपत्ति हो, उसको वो अपने जीते जी एक विल बनाकर, गिफ्ट डेड बनाकर, रिलीज डेड बनाकर उसको अपने लीगल हेयर्स के नाम कर देता है। जो भी उनको लिखवाने हैं नाम, वो उस विल में वो प्रॉपर्टी को उस पर्सन के नाम कर देते हैं। However, what happen if that person has not made any of the above document? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए बगैर, विल या कोई भी गिफ्ट डेड या रिलीज डेट बनाए बगैर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो क्या होगा? देन इन दैट केस व्हाट हैपन्स टू हिज प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी के साथ जो भी उनका ये होगा, क्लेम होगा, वो कैसे होगा? In such a scenario, if the legal heirs of such person want to get a hold on such a property, then they have to apply to the civil court to prove that they are the legal heirs of the person who has died and now they want to succeed to his property. तो ऐसा होने के बाद में क्या होता है ना, अगर लीगल हेयर को उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए या फिर उनको होल्ड करनी है प्रॉपर्टी, तो उनको कोर्ट में, सिविल कोर्ट में अप्लाई करना होगा हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेयर सर्टिफिकेट एंड अ सक्सेशन सर्टिफिकेट. A legal hair certificate and a succession certificate serve quite different functions, so it is crucial to be aware of this distinction. A legal hair certificate is made to define a relationship for the purpose of claim of the deceased properties involving immovable properties like land, building, फ्लैट एक्सेट्रा. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो आपको अप्लाई करना होगा हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए और सिविल कोर्ट में. अगर संपत्ति मूवेबल रहती है तो क्या होगा? तो उसके लिए, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे. सक्सेशन सर्टिफिकेट इनेबल्स द लीगल हेयर्स टू ट्रांसफर द डिसीज्ड पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, LIC, PF, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डेब्ट इन देयर ओन नेम्स. सो ये दोनों सर्टिफिकेट अलग होते हैं, इनका मीनिंग भी अलग है. और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें क्लेम चाहिए तो हेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं. प्रोसीजर इन सिविल कोर्ट. लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिविल कोर्ट बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द कंसर्न डिसीज्ड बाय सबमिटिंग अ पिटिशन अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेसाइड कोर्ट फी. तो इसके लिए कोर्ट फी लगती है दोस्तों. अगर आपको लीगल सर्टिफिकेट, हेयरशिप सर्टिफिकेट चाहिए या सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो दोनों के लिए कोर्ट फीस लगेगी ही लगेगी. द कोर्ट वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द प्रॉपर पेपर पब्लिकेशन विच इसेंशियली कॉल्स फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द लीगल हेयरशिप पिटिशन. तो जब हमारी एप्लीकेशन मूव हो जाती है, हमारी केस कोर्ट के सामने जाती है, तो वो पेपर पब्लिकेशन के लिए देते हैं, तो ताकि वो ऑब्जेक्शन रेज तो नहीं होता है ये देखने के लिए पेपर पब्लिकेशन होता है. तो 30 दिन का टाइम दिया रहता है पेपर पब्लिकेशन में कि कोई भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो 30 डेज़ के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. इस तरह की जब हम केस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो हमारी जो क्लेम है उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो कोर्ट में हाजिर होगा विदिन 30 डेज. And once 30 days have passed and there are no objection to the petitioner's claim to succeed to the deceased person's properties, the court finally makes an order declaring the petitioner to be the legal heirs of the deceased. अगर 30 days के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर कोर्ट जो है फाइनली ऑर्डर कर देते हैं और ये जो भी पिटिशनर है वो डिसीज के लीगल हेयर से ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं. ठीक है दोस्तों, ये रही प्रोसीजर इन कोर्ट for the application of heirship certificate
and succession certificate. Once 30 days period of paper publication is over and evidence affidavits and relevant property documents, no objection affidavits, valuation report, everything is finally verified by the court, and the advocate for the applicant has to present a short argument, and then finally court makes an order for the grant of legal heirship or succession certificate as the application applicable in favor of the applicant. सो टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा ये सब केस को फाइनलाइज होने में, तो ये देखते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ लीगल हेयरशिप और सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल कोर्ट वराइज एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन 90 to 180 days रियलिस्टिकली. क्या है ना, अगर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है पेपर पब्लिकेशन देने के बाद में, अगर आपके केस के ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो बहुत अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है इस केस का जो भी ऑर्डर है. लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्शन आता है तो वो ट्रायल चलता है. लेकिन नॉर्मली 90 to 180 डेज़ में ये जो है आपका लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिल जाता है दोस्तों. तो ये टाइम लिमिट बताया है कि इस टाइम पीरियड में आपका केस फाइनलाइज हो जाता है और आप लीगल हेयरशिप करके डिक्लेयर हो जाते हो उस डिकेस पर्सन के जिनके आप लीगल हेयर्स हो. ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो भी पूछ सकते हो आप, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.